बायोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जो एनिमल्स हैं वो अपना ही खुराक खुद तैयार नहीं करते। वो क्या करते हैं, जो प्रोटीन्स वगैरह है वो तैयार नहीं कर सकते, वो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे रिलाई करते हैं, जबकि प्लांट्स अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? तो प्लांट्स को प्रॉपरली ग्रो करने के लिए हमने पढ़ा था कि व्हाट इज फूड। फूड इज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स। फूड में वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमें एनर्जी देते हैं और ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो अब प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। तो फूड बनाने के लिए उन्हें कुछ एलिमेंट्स चाहिए। उन एलिमेंट्स को, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स को हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। फर्टिलाइजर्स जो है वो, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स या कुछ कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं विच आर हाईली इसेंशियल फॉर द ग्रोथ और रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अगर आप प्लांट को जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, जल्दी बड़ा करना चाहते हैं, उसकी हेल्दी ग्रोथ चाहते हैं, उसको डिजीज से बचाना चाहते हैं, कोई सीड और फ्रूट फार्मेशन जल्दी करना चाहते हैं, तो हम ये न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स में कुछ कंपाउंड्स होते हैं, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट का काम होता है प्रोटीन फार्मेशन, फार्मेशन, फिब्रस मटेरियल फार्मेशन, ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गई, ठीक है, रूट फार्मेशन हो गया। तो प्लांट जल्दी ग्रो करेगा और रेजिस्टेंस टू डिजीज, बीमारी से बचने के लिए जो है हम उसको फर्टिलाइजर्स को। तो फर्टिलाइजर्स एक सिंपल कंपाउंड्स होते हैं या कंपाउंड्स में मौजूद कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कहते हैं। और इनमें ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एनपीके। एनपीके का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। ये मेजर कंपोनेंट्स हैं, ये मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं, ये ज़रूर होने चाहिए। अगर आप किसी भी प्लांट को फर्टिलाइजर दे रहे हैं, कम से कम ये तीन चीज़ें ज़रूर होनी। बाकी फर्टिलाइजर फिर ऑप्शनल होते हैं, किस थोड़ी नीड होती है, किसकी ज़्यादा नीड होती है। तो फर्टिलाइजर क्या होते हैं कि फर्टिलाइजर जो हैं क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, प्लांट की रैपिड और सेफ ग्रोथ करते हैं, डिजीज से बचाते हैं, रूट फार्मेशन, सीड फार्मेशन, स्टीम फार्मेशन, लीव फार्मेशन और लीव को ग्रीन कलर इंपार्ट करना, ये सारा काम जो है ये फर्टिलाइजर क्या करते हैं, फर्टिलाइजर करते हैं। अब क्या है, फर्टिलाइजर्स आर सब्सटेंस विच कंटेन सम न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच आर हाईली इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। के प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट एलिमेंट चाहिए। अगर वो एलिमेंट आएंगे तो फिर प्लांट इजीली ग्रो करेगा। क्यों करेगा, उसके हर फर्टिलाइजर क्या क्या करता है उसको भी हम आगे चलते हैं। दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सॉइल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। कि हम इनको इसलिए क्रॉप में डालते हैं ताकि क्रॉप की प्रोडक्शन को थोड़ा इंक्रीज किया जा सके। के बाद दे इनहांस द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये जो सॉइल की जो एक नॉर्मल जो पीएच होता है उसको फर्टिलाइजर क्या करता है, मेंटेन। सदाम आपके क्वेश्चन को मैं देखता हूँ, ठीक, तो आंसर आ जाएगा आपको इसमें। तो जो सॉइल की पीएच होनी चाहिए वो 3 to 10 होनी चाहिए। पीएच सॉइल की अगर इतनी है, इसको हम फर्टाइल सॉइल कहते हैं, फर्टाइल सॉइल कहते हैं। अगर आप हर क्रॉप की प्रोडक्शन में फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जो इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो आपके सॉइल की जो पीएच है वो इस रेंज में ही रहेगी। दिस इज द आइडियल पीएच 7 to 8, यानी स्लाइड अल्कलाइन होनी चाहिए, स्लाइड बेसिक होनी चाहिए। अगर स्लाइड बेसिक पीएच है तो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही, और जमीन की जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ज्यादा हो। तो अगर पीएच 3 से 10 तक है तो आपकी सॉइल फर्टाइल ही कहलाएगी। पर ये एक आइडियल पीएच है जिस पे यानी सॉइल की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो। हाँ, अब क्या होगा कि पीएच 3 से कम हो जाए तो सॉइल जो है वो हाईली एसिडिक हो जाएगा। अगर 10 से इंक्रीज हो जाए सॉइल हाईली अल्कलाइन या बेसिक। दोनों कंडीशन में सॉइल में जो आपकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी और सॉइल आपकी स्टेराइल बन जाएगी। स्टेराइल मीन्स गैर जरती, वहां पे आपकी क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो पीएच कितने पे जो है आप फर्टाइल क्रॉप प्रोडक्शन ले सकते हैं, मैंने आपको बताया 3 to 10। बट व्हाट इज द आइडियल पीएच,
व्हाट इज द आइडियल पीएच? 7 to 8। स्लाइट अल्कलाइन पीएच जो है वो हेल्प करती है क्रॉप की प्रोडक्शन। ठीक है। द एसेंशियल एलिमेंट्स आर नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरे भी होते हैं। प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। काट साट के वही सेंटेंस हैं, घूम फिर के चेंज हो रहे हैं। मैंने सिंध और पंजाब को मिक्स किया है तो ये दोनों का जो है सारा मटेरियल। द न्यूट्रिएंट्स मे बी क्लासिफाइड इनटू माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो का मतलब क्या, आप तो वर्ड्स में ही समझ गए होंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होंगे जो कम तादाद में चाहिए, जमीन को उनको थोड़ी मिकदार की जरूरत हो पर एकड़। एकड़ एक एरिया होता है, एकड़ एक एरिया होता है जिसमें तकरीबन कोई 4000 मीटर का स्क्वायर फुट एरिया होता है। तो 4000 मीटर का जो एरिया होता है, ठीक, फर्टिलाइजर यूज करेंगे सदा। फर्टिलाइजर जो स्टेराइल सॉइल है उसकी पीएच को दोबारा नॉर्मल पे, तो एकड़ जो है तकरीबन कोई 4030 स्क्वायर मीटर का एरिया होता है। उसमें अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है तो उसकी रेंज थोड़ी है, 6 से 200 ग्राम, 6 ग्राम से लेके 200 ग्राम। इतना फर्टिलाइजर डालेंगे तो ये बहुत ही होगा। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? दे इंक्लूड बोरान, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मोलाइब्डियम और क्लोरीन। इनकी जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही थोड़ी है, तो थोड़ी भी मिकदार में अगर 6 से लेके 200 ग्राम तक ये डालेंगे तो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन, इनकी जो नीड है वो पूरी हो जाएगी। पर एक चीज का ख्याल रखना है कि इनकी जरूरत है। अगर हम 200 ग्राम से ज्यादा इनको यूज करते हैं, यानी इनकी जितनी भी 600 से 200 है, अब किसकी कितनी होगी किसकी कितनी, ये बुक में तो नहीं लिखा हुआ, पर अंडर 200 अगर इनकी ज्यादा अमाउंट यूज करते हैं फिर ये कोरोसिव हो जाएंगे, फिर ये क्या हो जाएंगे, फिर ये पॉइजनस हो जाएंगे, फिर ये क्रॉप को जो है वो नुकसान पहुंचाए। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें थोड़ी मिकदार में चाहिए और उनकी जो जरूरत है सिर्फ 6 से लेकर 200 ग्राम है। अगर इस रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा डालते हैं तो दैट विल बी इंजीरियस टू द प्लांट, दैट विल बी इंजीरियस टू द प्लांट, वो प्लांट को नुकसान दे। ये बात समझ रहे हैं बेटा? ये बताया ना मैंने, 3 से कम हो और 10 से ज्यादा हो तो स्टेराइल्स वाले। यहां तक बात समझ आ रही है बेटा? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसकी बिल्कुल थोड़ी सी हमें क्या चाहिए, तादाद चाहिए। चलें इसको मैं सेव करता हूं। तो मैक्रो का मतलब ही आप समझ गए होंगे। मैक्रो का मतलब है कि हमें ज्यादा अमाउंट चाहिए, तो 5 kg टू 200 kg, तो 6 ग्राम टू 200 ग्राम था, तो ये ग्राम जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए, केजी में। तो मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए, इनकी बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए, मिनिमम फ्रॉम 5 kg टू 200 kg चाहिए। और ये कौन से? पहले तो ये जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो आपको जो है तकरीबन हर फर्टिलाइजर में मिल ही जाए, तो वाटर में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ये जो चीजें हैं की जरूरत जो है 5 kg टू 200 kg। अब किस फर्टिलाइजर का क्या रोल होता है इसको देखते हैं। तो भाई फर्टिलाइजर को जो है, फर्टिलाइजर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? देखिए 7 कैरेक्टर्स हैं पंजाब के बुक में। कि पहली बात कि फर्टिलाइजर में जो कंपाउंड एज अ फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं और उसमें जो मौजूद न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं वो इजीली अवेलेबल टू द प्लांट होने। यानी जब हम इस कंपाउंड को एज अ फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम यूरिया को यूज कर रहे हैं, तो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाए और नाइट्रोजन जो है प्लांट को इजीली अवेलेबल हो। यूरिया में नाइट्रोजन 46% मौजूद। तो जो भी कंपाउंड आप एज अ फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, इट शुड बी इजीली अवेलेबल टू द प्लांट, वो प्लांट को इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक, जितना इजीली अवेलेबल होगा उतना अच्छा फर्टिलाइजर का। पहला कैरेक्टर ये है, द न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स फर्टिलाइजर में जो मौजूद हैं मस्ट बी रेडली एंड इजीली अवेलेबल टू द प्लांट। रेडली मीन्स जल्दी अवेलेबल। ऐसा ना हो कि हम ऐसा कंपाउंड एज अ फर्टिलाइजर यूज करें जो आहिस्ता 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 डिजोल्व होता है पानी में, इस टाइप का भी ना हो, फिर दूसरे कैरेक्टर पे उस टाइप का भी ना हो। यानी कंपाउंड इजीली अवेलेबल हो, जल्दी पानी में क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए। इट मस्ट बी फेयरली सॉल्युबल इन वाटर सो दैट थॉरोली मिक्सेस विद द सॉइल। ये इतनी हद तक डिजोल्व होना चाहिए पानी में
कि थोड़ा टाइम ले पर डिजॉल्व हो जाए और सॉइल में मिक्स हो जाए, ताकि प्लांट इसको एसिमुलेट कर सके। तो अगर फर्टिलाइजर पानी में डिजोल्व नहीं होगा, सॉलिड स्टेट में ही पड़ा रहेगा, तो आपका वो जो है, आपको जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं वो सॉल्यूशन की फॉर्म में ऑस्मोसिस के थ्रू जाए, रूट्स के थ्रू जाए, ऊपर जाएंगे। तो अगर वो सॉलिड ही रहेगा, पानी में इनसॉल्युबल होगा, तो वो ऊपर नहीं पहुंच सकेगा जहां पे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। मस्ट बी फेयरली सॉल्युबल। उसमें तीसरा क्वालिटी का, इट शुड नॉट बी इंजीनियस टू द प्लांट। अब जाहिर हम फर्टिलाइजर प्लांट के फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, तो जैसे वो भी तो फर्टिलाइजर था, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें है, पर अगर हम उसकी ज्यादा क्वांटिटी यूज करते हैं तो जाहिर है वो प्लांट के लिए इंजीनियस हो जाएगा, नुकसानकार हो जाएगा। पर ऐसा कोई कंपाउंड यूज ना करें जिसमें फर्टिलाइजर के न्यूट्रिएंट एलिमेंट हो, पर वो उसके जो दूसरा पार्ट है वो प्लांट को नुकसान पहुंचाए, तो ऐसा फर्टिलाइजर हमने यूज। शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए। जाहिर है महंगा होगा तो फिर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमें ये भी देखना है कि हमारा जो फर्टिलाइजर है वो सस्ता भी होना चाहिए। इट मस्ट बी स्टेबल सो दैट इट अवेलेबल फॉर द लॉन्गर टाइम टू द ग्रोइंग प्लांट। ये इतना स्टेबल होना चाहिए कि कई दिनों तक ये अपनी फार्म में बरकरार रहे, ताकि प्लांट इजीली इसको एसिमुलेट कर सके। ऐसा ना हो कि ये कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद किसी फार्म में कन्वर्ट हो जाए जो कि प्लांट एसिमुलेट ना कर सके, कि फर्टिलाइजर की गुड क्वालिटी में नहीं आएगा। तो गुड क्वालिटी फर्टिलाइजर वो होगा जो ज्यादा स्टेबल हो, लॉन्ग टाइम तक प्लांट उसको एसिमुलेट कर सके और वो अपनी असली फार्म में बरकरार रहे। के बाद इट शुड नॉट अल्टर द पीएच ऑफ सॉइल। तो अगर फर्टिलाइजर रेगुलरली यूज हो रहा है तो सॉइल की पीएच 7 to 8 होनी चाहिए। इसके दरमियान एवरी क्रॉप के बाद जो है पीएच होनी चाहिए, तो आपकी सॉइल आइडियल कंडीशन में मौजूद और सॉइल रेडी है मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। इससे कम या ज्यादा सॉइल फर्टाइल तो होगी, पर प्रोडक्शन में थोड़ी कमी बेशी आ सकती है। ठीक है बेटा। आखिरी क्या है, बाय रेन और वाटर इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ फार्म। कि अगर बरसात आ गई या हमने जमीन को पानी दे दिया, उसमें फर्टिलाइजर मौजूद है, तो वो पानी में किसी ऐसी फार्म में कन्वर्ट हो जाए, फिर भी प्लांट उसको इजीली क्या कर सके, एसिमुलेट कर, यानी किसी ऐसी फार्म में कन्वर्ट ना हो जाए कि प्लांट उसको इजीली ले ना सके। ये जो है, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पढ़ के मुझे बताएं। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा कि व्हाट शुड बी द गुड क्वालिटीज इन फर्टिलाइजर के, फर्टिलाइजर में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी, एनी प्रॉब्लम? लास्ट पॉइंट समझना ये है कि अगर बरसात आ जाती है, बरसात का पानी खड़ा हुआ है जमीन में और क्रॉप भी जो है खड़ा हुआ है, तो बरसात में ये किसी ऐसी फार्म में कन्वर्ट हो, जिस भी फार्म में कन्वर्ट हो, प्लांट उसको एसिमुलेट कर सके। यानी फार्म चेंज की रेन वाटर में, रेन वाटर थोड़ा एसिडिक वाटर होता है, तो जरूर इसकी सॉइल की पीएच में थोड़ा फर्क आ जाएगा। तो ये अपनी किसी ऐसी फार्म में कन्वर्ट हो कि प्लांट इसको एसिमुलेट कर सके। अगर ना कर सके तो फिर वो बैड क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर में आ जाए। क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलें, फर्टिलाइजर क्यों यूज करते हैं भाई? ये क्या करता है कि हार्वेस्टिंग के बाद पीएच मेंटेन करेगा और आपकी क्रॉप प्रोडक्शन को, रैपिड ग्रोथ को और क्रॉप को डिजीजेस से बचाने की सलाहियत देता है, रेजिस्टेंस टू डिजीज बढ़ाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर को यूज। ठीक है बेटा। उसके बाद टाइप ऑफ फर्टिलाइजर पे चल, देयर आर 2 टाइप्स। सॉइल की पीएच ये लिखा मैंने कि 10 से बढ़ जाएगी और 3 से कम होगी तो इसको स्टेराइल सॉइल, यानी वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर की बात करें तो 2 टाइप्स हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो एनिमल वेस्ट होता है, भाई काउ डंग हो गया या गधे का वेस्ट मटेरियल हो गया, घोड़े का वेस्ट मटेरियल हो गया, तो एनिमल वेस्ट जो होता था इसी दौर में सब्जियों में, फलों में वही यूज होता था एज अ फर्टिलाइजर। अभी हम यूरिया शूरिया यूज कर लेते हैं, ठीक है, पर पहले जो है, अभी भी जो है गार्डन वगैरह में वही नेचुरल जो मेन्योर होता है या पीट क्या होता है कि पार्शल कार्बोनाइजेशन ऑफ वेजिटेबल, वो मटेरियल रिच इन फर्टिलाइजर होता है, तो उसको आप यूज करो। तो ऑर्गेनिक में तो ये आता है। बाकी इनऑर्गेनिक में जो है आपके 3 किस्म होते हैं फर्टिलाइजर्स की। कौन कौन से? नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स जिसमें नाइट्रोजन हो, पोटाशियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर जिसमें पोटाशियम हो, फास्फोरस कंटेनिंग फास्फो फर्टिलाइजर्स जिसमें फास्फोरस।
तो पहली पहली जो बात है वो है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो हैं क्यों यूज करते हैं? पहली बात कि इसमें नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट है जो कि मौजूद है, जो कि प्लांट की अर्ली स्टेजेस में इसकी नीड होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन इज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड में नाइट्रोजन मौजूद होता है, और वो जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो अमीनो एसिड का कंपोनेंट है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। तो अर्ली ग्रोथ में जाहिर है प्रोटीन बनेंगे, लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रोटीन। तो ये जितने भी आपके प्लांट के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो वो आपस में मिक्स होंगे फर्टिलाइजर, और ऊपर जाके ये प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे, जिससे जो है आपका प्लांट ग्रो करना शुरू करेगा जब प्रोटीन बने। तो अब क्या चीज है कि दीज फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन टू द प्लांट और सॉइल, प्लांट को और सॉइल को। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ, कि जब प्लांट अर्ली स्टेजेस में ग्रो कर रहा होता है तो उसे प्रोटीन की बिल्डिंग, जो उसका स्टीम वगैरह है, लीव्स हैं, तो ये स्ट्रक्चरल पार्ट प्रोटीन का होता है, ये बनाने के लिए नाइट्रोजन की नीड पड़ती है। स्टीम्स एंड लीव्स में इसकी जरूरत पड़ती है। इट इज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, पार्ट्स ग्रीन कलर टू द लीव्स एंड एनहांस, बढ़ाता है यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ द प्लांट। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो यूरिया हम यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन के और भी बहुत सारे हैं, बेसिकली यूरिया सस्ता और इजीली अवेलेबल है, इसमें 46% क्या होता है, 46% नाइट्रोजन होता है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स क्या है कि अमोनियम सल्फेट हो गया। अमोनियम सल्फेट की बात करें तो ये अमोनियम सल्फेट हो गया, ठीक है, तो इसमें देखिए नाइट्रोजन मौजूद। और उसके बाद क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। नाइट्रेट आपका ये हो -1 है, ये -2, अमोनियम +1 होता है, ठीक है। उसके बाद लिखे हुए हैं कि क्या क्या होना चाहिए। कौन से नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर हमारे बुक में लिखे हुए हैं, तो देख ले। पहला है यूरिया। यूरिया में 46% जो है वो नाइट्रोजन अवेलेबल है। अमोनियम नाइट्रेट में 33.5% नाइट्रोजन अवेलेबल है। अमोनियम सल्फेट में 21% नाइट्रोजन। इससे भी एक अच्छी फॉर्म में नाइट्रोजन मौजूद है। इसमें भी एक हमीरपुर में भी है, डेरकी में भी है। चाहिए क्या सनिया, आपको चाहिए तो एक बोरी भिजवा दूं यूरिया की। फतकाबाद में भी बनता है भाई, चाहिए किसी को? हाँ हमजा, बस पैसे एडवांस कर दो, 2000 रेट है, 4000 भेज दो, मिल जाएगी बोरी। बोरी नहीं, बोरियां मिलेंगी। इससे भी एक अच्छी फार्म में मौजूद है, दैट इज नमोनिया, अमोनिया। अमोनिया में 82% नाइट्रोजन अवेलेबल है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो है दूसरे फर्टिलाइजर की तरह जो है वो क्या कहते हैं, कपड़ा लगा के किसान ऐसे ऐसे फेंकता है, भाई ये ले 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 फर्टिलाइजर, जमीन ले, इस तरह से यूज नहीं कर सकते। इसको जो है 6 इंचेस डीप अर्थ में जो है इंजेक्ट करना पड़ता है, थ्रू इंजेक्शन, यानी मशीनरी के थ्रू अंदर इंजेक्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया जो है वो एक गैस है, तो पानी में जब डिजोल्व करते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, पर उससे अमोनिया निकलती जाएगी। तो अगर हम बाहर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पानी डाल देंगे तो अमोनिया उड़ती रहेगी, ठीक है, तो नाइट्रोजन उड़ता रहेगा। तो उसको 6 इंचेस डीप और 9 इंचेस डीप जो है सॉइल में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन अवेलेबल होगा। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के ये जो है बेनिफिट्स होते हैं जो मैंने। नेक्स्ट आता है पोटेशियम फर्टिलाइजर। एक ही है मोस्ट कॉमन, चिली साल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट। इसको यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ पोटेशियम। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या मिलता है पोटेशियम में? दे कंटेन पोटेशियम एज एसेंशियल एलिमेंट सच एज चिली साल्ट पीटर, और पोटेशियम इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टार्च, शुगर, फिब्रियस मटेरियल। फिब्रियस मटेरियल जो धागे टाइप या पशम टाइप मटेरियल होता है जो दरख्तों में जो है रूट्स वगैरह में प्रोड्यूस। अब स्टार्च आपको पता है और शुगर आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ने लीव्स बनाए, लीव्स में अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आया, क्लोरोफिल की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बना, पॉलीमराइज हुआ, स्टार्च बना, खुराक बन गई, प्लांट ग्रो करना शुरू करेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन होगा तो प्लांट के लीव्स वगैरह बनेंगे, लीव्स वगैरह बनेंगे तो फोटोसिंथेसिस होगी, प्लांट ग्रो करेगा, उसको फूड चाहिए अपना। इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डिजीज, ये बीमारियों से, जो प्लांट्स की बीमारियों से बचाने के काम आता है। मेक प्लांट्स स्ट्रांग, हेल्पिंग इन हेल्थी रूट डेवलपमेंट, रूट की डेवलपमेंट में, हेल्दी डेवलपमेंट में काम आते हैं। दे आल्सो हेल्प इन राइपनिंग ऑफ सीड्स, तो सीड्स को पकने में काम आते हैं। फ्रूट्स यानी गंदम जो अनाज होता है,
पोटेशियम फर्टिलाइजर्स आर स्पेशली यूजफुल फॉर टोबैको, कॉफी, पोटैटो एंड कॉर्न। इन प्लांट्स के लिए स्पेशली पोटेशियम फर्टिलाइजर क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। आखिरी फर्टिलाइजर है कौन सा, फास्फोरस फास्फो फर्टिलाइजर। तो फास्फो फर्टिलाइजर में क्या होता है कि फास्फोरस एज एसेंशियल एलिमेंट। नीड क्यों पड़ती है, उसके टाइप्स कौन से हैं? तो फास्फो फर्टिलाइजर के दो इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स हैं, सुपर फास्फेट एंड ट्रिपल फास्फेट। अब दोनों में सिंध और पंजाब के बुक में देखें तो दोनों की जो कंपोजिशन है, जो फार्मूले दिए हुए हैं वो थोड़े चेंज को डिस्कस कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या है वहाँ पे क्या है। तो अगर आपको पेपर में एक आए और दूसरा ना आए तो कम से कम एक को तो कंसीडर करें, अगर दोनों आ जाएं तो आपने सिंध वाले को कंसीडर ध्यान में रखें। तो भाई फास्फोरस में दे कंटेन फास्फोरस एज एन एसेंशियल एलिमेंट और दे इंक्लूड सुपर फास्फेट एंड ट्रिपल फास्फेट। ट्रिपल फास्फेट और सुपर फास्फेट दो हैं। दीज फर्टिलाइजर प्रोवाइड फास्फोरस, हो गई बात। फास्फोरस इज रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट अर्ली ग्रोथ। बात में अर्ली ग्रोथ में प्लांट को चाहिए, बाद में फिर ये लेटर स्टेजेस में भी चाहिए। अर्ली ग्रोथ टू एक्सीलरेट द सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, की जब सीड बन रहा होता है कि अर्ली ग्रोथ लाए हमें फास्फोरस चाहिए। और इधर गया फॉर्मेशन एंड ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, तो जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है पहले जो है वो शुरुआत में सीड फॉर्मेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, बाद में जब सीड खुल जाएगा तो प्लांट ग्रो करेगा। अर्ली और लेटर स्टेजेस दोनों में हमें जो है फास्फोरस फर्टिलाइजर के आते हैं काम। के बाद क्या, इट इज आल्सो इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू डिजीज। ये भी पोटेशियम फर्टिलाइजर की तरह बीमारियों से बचाता है प्लांट्स को। द वेरियस फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैव डिफरेंट कंपोजिशंस। इस वजह से जो नाइट्रोजन फास्फोरस की परसेंटेज है वो वेरी करती है, तो इनकी जो सॉल्युबिलिटीज हैं सेम होगी या डिफरेंट होगी। अगर फास्फोरस कंसंट्रेशन वेरी करती है फर्टिलाइजर में तो आप क्या समझते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी सेम रहेगी या डिफरेंट होगी? तो जो ज्यादा सॉल्युबल होगा, जो फर्टिलाइजर ज्यादा सॉल्युबल होगा वो अच्छा फर्टिलाइजर होगा अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर। तो भाई द वेरियस फास्फेट डिफरेंट कंपोजिशन ड्यू टू विच दे हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, तो इस वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिफरेंट। आखिरी चीज, द मोस्ट टू इंपॉर्टेंट वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स और सुपर फास्फेट आर कैल्शियम फास्फेट। अब ये पंजाब का बुक कहता है कि यही आपका सुपर फास्फेट है। हमारे बुक में जो सुपर फास्फेट है इसके साथ फिर जिप्सम लगाया गया, कैल्शियम सल्फेट लगाया गया। पंजाब का बुक कहता है कि यही सुपर फास्फेट है। हमारे बुक में है कि कैल्शियम फास्फेट इसके साथ जुड़ा होगा तो इस मिक्सचर को हम सुपर फास्फेट कहेंगे। ये थोड़ा डिफरेंस है, बात समझ आ रही है? ये पंजाब का बुक कहता है कि कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट यही सुपर फास्फेट है। हमारा बुक कहता है कि ये और इसके साथ जो कैल्शियम सल्फेट मौजूद है, जिप्सम साल्ट मौजूद है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्या, सुपर फास्फेट। ट्रिपल फास्फेट में भी डिफरेंस है। ट्रिपल फास्फेट में हमारा बुक कहता है कि सिर्फ यही ट्रिपल फास्फेट है, बस इसकी नंबर ऑफ ट्रिपल यानी कैल्शियम फास्फेट बढ़ा दें, परसेंटेज बढ़ा दें। ये कहता है कि डाई अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो ट्रिपल फास्फेट, और हमारे बुक में अमोनियम का जिक्र कहीं पे भी नहीं। तो ये डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया। बस 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स। तो सुपर फास्फेट अकॉर्डिंग टू अवर बुक कैसे बनता है कि हम क्या करेंगे, सुपर फास्फेट को फास्फोराइड और लेंगे। अब ये पूरा फास्फोराइड नहीं है, इसके साथ क्या लगेगा, कैल्शियम फ्लोराइड लगेगा। जब इसके साथ हम कैल्शियम फ्लोराइड लगाएंगे तो ये फास्फोराइड, ठीक है, ये क्या होगा, फास्फोराइड हो जाए। तो फास्फोराइड को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड से ये कराएंगे तो यहाँ पे देखिए 3 कैल्शियम है, 2 कैल्शियम जो है वो जिप्सम बनाएंगे, एक कैल्शियम जो रह गया वो कैल्शियम फास्फेट बनाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप सुपर फास्फेट कहेंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 18 से 20% फास्फोरस जो है एसिमेबल होता है P2O5 की फॉर्म में। ट्रिपल फास्फेट कैसे बनता है कि इंस्टेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आप इसको फास्फोरिक एसिड से क्या करें, रिएक्ट कराएं, तो यहाँ पे जो एडिशनल अमाउंट में कैल्शियम और सल्फर मौजूद था वो निकल गया तो इसकी परसेंटेज बढ़ गई। तो इसमें 48% जो है एसिमेबल यानी एब्जॉर्बेबल P2O5 मौजूद होता है जो कि प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजर्स।
कल जो हम करेंगे, कल नहीं बल्कि परसों मंडे को मैं इंग्लिश का पीरियड लेके आपको 2 टॉपिक्स रह गई हमारी, वो मैं करा लूंगा इसी चैप्टर की। कौन सी? एक आपका गिलास है, एक पेंट है, तो ये हम कर लेंगे। ठीक है, आई रेडी फॉर दैट? गिलास और पेंट, ठीक है।